आज हम MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट की के बारे में सीखेंगे। तो जैसे इसमें कुछ शॉर्टकट की हैं, हमें यहाँ पे 2 बार बराबर का निशान लगा देना है और शिफ्ट के साथ लेस देन बटन दबाते ही आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरो का बटन निकल के आ चुका है। अगर हमें लेफ्ट साइड एरो बनाना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाना है और 2 बार बराबर का निशान लगा देंगे तो आपका यहाँ पे कुछ एरो इस तरह से बन के आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर करके नई लाइन ले ली। अगर हमें एक सीधी लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 बार कीबोर्ड से माइनस प्रेस करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे, वैसे ही आपकी एक सीधी लाइन बनके तैयार हो जाएगी। अगर हमें ऐसे ही डबल लाइन चाहिए तो 3 बार हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बराबर और एंटर बटन दबा देंगे तो आपकी डबल लाइन बन के आएगी। अगर हमें डॉट डॉट में लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे स्टार बटन दबाएंगे 3 बार और जैसे ही एंटर करेंगे डॉट डॉट में लाइन आपकी आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ हैज बटन दबाया 3 बार और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन बन के आएगी। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और कीबोर्ड से माइनस बटन प्रेस करते जाएंगे। जितना बड़ा हमें कॉलम चाहिए उतने माइनस लगा लो। उसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस दबा देते हैं, फिर यहाँ से दूसरा कॉलम आपका स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ प्लस हमने फिर से दबाया, फिर माइनस लगाते जाएंगे, इसमें एक प्लस और दबा दिया। तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम चाहिए उतने प्लस हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। अब जैसे मान लो हमें यहाँ ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा चाहिए तो ज़्यादा प्लस माइनस लगा लिए। माइनस लगाने के बाद यहाँ पे लास्ट में भी आपको प्लस बटन दबाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, शुरू में आपका प्लस होना चाहिए और लास्ट में भी प्लस होना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे एक आपकी टेबल बन के तैयार हो जाएगी और आप इस टेबल में कोई भी संख्या वगैरह इस तरह से लिख सकते हो। अब जैसे ही आपकी टेबल फुल हो जाती है, जैसे ही हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे आपकी टेबल बढ़ती चली जाएगी। जितनी बड़ी आपको टेबल बनानी हो टैब बटन आप दबाते जाओ। तो ये होती हैं कुछ शॉर्टकट की। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमने इसे सब कुछ डिलीट करना हो तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, ऑल एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट बटन। जैसे हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखने हैं, हमने यहाँ पे दबाया इक्वल टू RAND। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड से प्रेस करना है हमें कंट्रोल+A। आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे किसी शब्द को सिलेक्ट करना हो तो उस शब्द के ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे और 2 बार लेफ्ट बटन जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो आपका जो शब्द होगा वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। अगर हमें किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना हो MS वर्ड में तो कर्सर को हम सबसे आगे लेके आएंगे, उस लाइन के आगे। उस लाइन के आगे कर्सर लाने के बाद एक बार क्लिक करेंगे, आपकी पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट होके आ जाएगी। अगर हमें MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो उस पैराग्राफ में जाके किसी भी शब्द पे 3 बार जल्दी जल्दी हमें लेफ्ट बटन प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से हमने 3 बार लेफ्ट बटन प्रेस किया, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमें यहाँ पे किसी भी शब्द को बोल्ड करना हो तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+B। तो आपका जो शब्द होगा वो बोल्ड कलर में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है, जैसे हमें किसी भी शब्द को कॉपी करना हो तो उस शब्द को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल+C। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है पूरा कॉपी हो चुका है। अब इसे आप कहाँ लाना चाहते हो वहाँ पे कर्सर लाओ, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल+V। तो आपका जो टेक्स्ट है या जो आपका पैराग्राफ है वो पेस्ट होने के बाद नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट बनाना। उसके बाद सेकंड उसमें एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल के साथ अगर हम D बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप जिस भी एरिया को सिलेक्ट किए हो उसका यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, किस स्टाइल में लिखना है। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगी, जैसे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन जो भी लिखना हो। यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो पूरा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कोई नाम लिखा, हमने लिखा इसमें राम।
अब राम शब्द जो आपका लिखा हुआ है पेज के लेफ्ट साइड में है। अगर हमें ठीक इसे बीचों बीच पेज में लिखना हो तो कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एफ दबाते ही एक विंडो खुलती है। इसका काम होता है खोजना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन निकल के आ रहा है फाइंड व्हाट। अगर इस बॉक्स को उठा के कहीं ले जाना हो तो इसके टाइटल बार पे जो नीली पट्टी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखो और इसे उठा के जहाँ चाहो वहाँ पे ले जा सकते हो। फाइंड व्हाट, आप इसमें क्या खोजना चाहते हो। तो जैसे हमने इसमें लिखा YOUR, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में योर शब्द कहाँ लिखा है। जैसे ही हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तुरंत खोज के बताएगा योर शब्द हमारा ये है। अगर कहीं और भी जगह लिखा हो तो आपको फाइंड नेक्स्ट क्लिक करते जाना है, जहाँ जहाँ योर लिखा होगा वहाँ वहाँ ये खोज के दिखाएगा। तो फाइंड का काम होता है आपका खोजना। अगली शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। Ctrl+G का काम होता है गो टू। आप यहाँ से किसी भी लाइन, किसी भी पेज, किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लाइन पे किया क्लिक और लाइन नंबर यहाँ पे डाला हमने 2, और जैसे ही हम यहाँ पे गो टू पे क्लिक करके इसे क्लोज करके देखेंगे तो आपका जो कर्सर होगा पेज के सेकंड लाइन में आ जाएगा। अगली शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जैसे हम यहाँ पे Ctrl+H दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आएगा रिप्लेस का। रिप्लेस का जो काम होता है वो होता है आपका बदलना। जैसे मान लो आपने किसी भी शब्द को खोजा। अब जैसे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में योर शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस विथ योर शब्द की जगह आप क्या बदलना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे कोई नाम लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ योर शब्द लिखा है वहाँ पे थैंक यू बदल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। तो जहाँ जहाँ आपका योर लिखा है वहाँ पे लिख जाएगा आपका थैंक यू। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो जहाँ जहाँ आपका योर लिखा था वहाँ पे लिख चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू लिखा हुआ आ रहा है, और इस जगह पे भी आपका थैंक यू लिखा हुआ आएगा। अगली शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। जैसे हमने किसी भी लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जितना एरिया हमारा सिलेक्ट है उसे थोड़ा सा स्टाइल में लिखना है, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+I। तो ये जो लाइन है आपकी वो तिरछी लिखी हुई आ जाएगी। अगली शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। जैसे मान लो ये हमारा कोई टेस्ट लिखा हुआ है और इस टेस्ट को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। Ctrl+A दबाया, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस साइड से लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो सभी लाइनें आपकी क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन राइट साइड से हमारी लाइनें बराबर नहीं है। तो कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है Ctrl+J। जैसे हमने यहाँ पे Ctrl+J बटन दबाया, आपकी जो लाइनें हैं वो दोनों तरफ से बराबर होके आ जाएंगी। आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। अगली शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। जैसे Ctrl+K का काम होता है हाइपर लिंक। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक इस डॉक्यूमेंट में लगाना हो तो आप Ctrl+K का यूज कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इस लाइन को हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर एक हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ के बटन दबा देना है, हाइपर लिंक का ऑप्शन खुलेगा। अब जैसे यहाँ पे कोई फाइल हमारी पास है गणेश की, तो गणेश पे हमने क्लिक किया, स्क्रीन टिप एक ऑप्शन निकल के आएगा आपका कुछ इस तरह से। स्क्रीन टिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फाइल हम लगा रहे हैं उस फाइल का नाम डालेंगे। जैसे हमने लगाया यहाँ पे गणेश, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्या कर देना है, ओके पे करना है क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नीले कलर में एक लिंक बन के तैयार होके आ जाएगा। जब भी आप इस लिंक पे कर्सर लेके आओगे तो ऊपर नाम दिखाई देगा गणेश, जिस फाइल को आपने लिंक किया हुआ है, और इसके नीचे लिखा आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आप इस लिंक को खोलना चाहते हो तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ क्लिक बटन। जैसे हमने कंट्रोल क्लिक किया, एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे आपको यस कर देना है, तो आपने जो फाइल इस पे लिंक की हुई है वो निकल के आ जाएगी। इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो कंट्रोल के का काम होता है हाइपर लिंक लगाना या लिंक जोड़ना।
अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एल। जैसे ये कोई शब्द है हमारा और डॉक्यूमेंट में राइट साइड में लिखा है और इस शब्द को हमें पेज के लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल, तो आपका जो शब्द होगा पेज के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। तो कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एम। तो यहाँ से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है। जैसे आप अपने टेक्स्ट को आधा आधा इंची आगे की तरफ बढ़ा सकते हो कंट्रोल एम की सहायता से। तो ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एन। जैसे हमने कंट्रोल के साथ एन दबाया तो आप देखोगे एक नया डॉक्यूमेंट हमारा निकल के आ जाएगा। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। तो कीबोर्ड से हमने जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ दबाया तो एक विंडो ओपन होगी। आप किस फाइल को खोलना चाहते हो, तो कंट्रोल ओ का काम होता है जो फाइल आपकी पहले से सेव है उस फाइल को आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हो। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। तो जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है और इस डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना है, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। नंबर ऑफ कॉपी, आप कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट की, वो कॉपी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, 3 लिखने के बाद जैसे ही ओके करेंगे आपकी ये कॉपी प्रिंट होके निकल के आ जाएगी। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे हमने यहाँ पे शब्द को कंट्रोल एम से इंडेंट को इंक्रीज किया था, वैसे ही कंट्रोल क्यू से हम यहाँ से इसे डायरेक्ट डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। ये जो हमारा शब्द लिखा हुआ है अगर हमें राइट साइड में लिखना हो पेज के, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर, तो आपका शब्द राइट साइड में आ जाएगा। और वापस से लेफ्ट ले जाना हो तो कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल एल। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। जैसे मान लो आपने ये कोई डॉक्यूमेंट बनाया और इस डॉक्यूमेंट को हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हो, जैसे डाउनलोड वाले फोल्डर में या फिर डेस्कटॉप वाले फोल्डर में, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे सेव होगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड में सेव होगा, लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी में होगा। तो आप जहाँ भी सेव करना चाहते हो उस ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे फाइल नेम में जाके कोई सा भी नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया राम, और इतना लिखने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन निकल के आएगा आपका सेव। सेव पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो सेव होके आ जाएगी। अगर हम MS वर्ड में किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो उसका जो नाम है वो टाइटल बार में ऊपर की साइड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है राम। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस टी, और कंट्रोल टी दबाते जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज इंडेंट आपका बढ़ता जाएगा। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल यू का काम क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे किसी भी लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक लाइन लगानी हो तो कंट्रोल के साथ यू दबा देंगे, एक अंडरलाइन बन के आ जाएगी। तो इसका काम होता है कंट्रोल यू अंडरलाइन लगाने के लिए। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस वी। जैसे हमने किसी भी लाइन को या किसी भी शब्द को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल सी, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हम जहां भी कर्सर को रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वी, तो वही डाटा आपका पेस्ट होके आ जाएगा। कंट्रोल वी का काम होता है पेस्ट करना। अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम होता है क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को हमें क्लोज करना है तो कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल डब्ल्यू और इसे हम क्या कर देंगे, नो। जैसे ही नो करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट खुला था वो आपका बंद होके आ जाएगा। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी कट, कंट्रोल प्लस एक्स।
जैसे हमने किसी भी लाइन को या किसी भी शब्द को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एक्स, तो ये लाइन जो है आपकी कट जाएगी। अब आप इस लाइन को कहाँ लाना चाहते हो वहाँ पे कर्सर लेके आओ और उसे कर देंगे हम पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी। तो कट का काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे मान लो हमने इस शब्द को सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया हमने डिलीट। डिलीट करने के बाद फिर हमने दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसे भी कर दिया डिलीट। अब जो ऑप्शन हमारा डिलीट हो चुका है उसे अगर हमें वापस लाना है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, जो आपके ऑप्शन डिलीट हो चुके थे वो वापस आ जाएंगे। और अगर इन ऑप्शन को दोबारा से डिलीट करना हो या रिपीट करना हो तो कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे, ये होता है आपका रिपीट, जिसे कहते हैं रीडो। और कोई ऑप्शन डिलीट हो चुका है उसे फिर से बैक करना हो तो कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे, जिसे कहते हैं अंडो। आप यहाँ से इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये होती है कुछ MS वर्ड की शॉर्टकट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।